नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज ऑफिशियल चैनल। यहाँ पर आपको मिलेंगी हर दिन की ताज़ा हिंदी खबरें, सबसे तेज और सबसे सटीक। देश विदेश की बड़ी खबरों से लेकर राजनीति, मौसम, टेक्नोलॉजी और ट्रेंडिंग टॉपिक्स तक हर अपडेट हम आपके लिए लेकर आते हैं आसान और साफ भाषा में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हिंदी न्यूज ऑफिशियल चैनल पर मिलती है हर खबर सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस बड़ी रिपोर्ट में। आइए जानते हैं 12 मई 2026 की भारत की 6 प्रमुख बड़ी खबरें में। नमस्कार। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में सभी स्टेक होल्डर्स का स्वागत है। देखिए, एक कॉर्पोरेट एनालिस्ट के नज़रिए से आज हम उन बड़े मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क पर बात करने वाले हैं जो इस वक्त सीधे तौर पर हमारे देश की अर्थव्यवस्था के सामने खड़े हैं। हम सबको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ग्लोबल लेवल पर जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है वो कैसे भारत के लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक गोल्स के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है। कच्चे तेल की कीमतें हों या करेंसी का उतार चढ़ाव, ये पूरा का पूरा जाल हमारी फ्यूचर ग्रोथ को कैसे इम्पैक्ट करेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे फैक्ट्स पर आते हैं और पूरी स्थिति को समझते हैं। आज हम जिन प्रमुख मुद्दों को कवर करेंगे वो हैं भारत का $5 ट्रिलियन का लक्ष्य, ग्लोबल सप्लाई चेन में आ रही रुकावटें, करेंसी डेप्रिसिएशन यानी रुपए में गिरावट, फ्यूल प्राइस बढ़ने का वित्तीय प्रभाव, सोने की मांग और ट्रेड बैलेंस, और आखिर में एसबीआई के जीडीपी ग्रोथ पर निष्कर्ष। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले और सबसे अहम मुद्दे से, भारत का $5 ट्रिलियन का लक्ष्य। 2030 ये सिर्फ एक साल नहीं है, बल्कि हमारे सामने एक बहुत ही स्पष्ट टाइमलाइन है। भारत ने 2030 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का एक काफ़ी महत्वाकांक्षी टारगेट सेट किया है। अब एक रणनीतिक नज़रिए से सोचिए, इतने बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें एक बहुत ही स्टेबल ग्लोबल एनवायरनमेंट की ज़रूरत है। लेकिन आज की जो ज़मीनी हकीकत है ना, वो इस स्टेबिलिटी से कोसों दूर है, और यही चीज़ इस 2030 की डेडलाइन को थोड़ा अनिश्चित बना रही है। अब यहाँ एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट का बहुत ही दिलचस्प पॉइंट सामने आता है, जो हमारी इस निर्भरता को बिल्कुल साफ कर देता है। रिपोर्ट साफ कहती है कि भारत की विकास दर बहुत हद तक इंटरनेशनल कच्चे तेल की कीमतों पर निर्भर करेगी। और पता है, फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए भी यही सिचुएशन रहने वाली है। पेट्रोलियम मंत्रालय का डेटा बताता है कि हाल ही में हम इंटरनेशनल मार्केट से एवरेज $100 प्रति बैरल से भी ज्यादा के रेट पर क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं। अगर क्रूड ऑयल का ये महंगा दौर ऐसे ही चलता रहा ना, तो ये $5 ट्रिलियन का टारगेट खिसक कर आगे भी जा सकता है। अब आते हैं दूसरे खंड पर, भू राजनीतिक आपूर्ति बाधाएं यानी जियोपॉलिटिकल सप्लाई चेन डिसरप्शन। इस वक्त जो संकट हम देख रहे हैं वो कोई हवाई इकोनॉमिक थ्योरी नहीं है, बल्कि इसका एक बहुत ही सॉलिड चेन रिएक्शन है। इसे ऐसे समझिए, स्टेप 1, ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहा भारी तनाव। इसके बाद आता है स्टेप 2, इस टेंशन की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रूट का ब्लॉक होना। ध्यान रहे, ये दुनिया के सबसे अहम तेल व्यापार मार्गों में से एक है। और फिर फाइनली इसका रिजल्ट, स्टेप 3, पूरी दुनिया में कच्चे तेल की सप्लाई का ठप पड़ जाना। लिटरली यही वो सप्लाई चेन डिसरप्शन है जो हमारे सारे इकोनॉमिक टारगेट्स पर भारी पड़ रहा है। तब सवाल ये उठता है कि भाई इस झटके को बर्दाश्त करने के लिए हमारे पास कुशन कितना है। जरा इन आंकड़ों को देखिए। अभी हमारे पास तेल का सिर्फ 60 दिनों का रिजर्व स्टॉक है और एलपीजी का तो मात्र 45 दिनों का। पेट्रोलियम मंत्रालय ने हालांकि ये क्लियर किया है कि घबराने की बात नहीं है, तुरंत कोई कमी नहीं होगी। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये युद्ध जैसे हालात 1 या 2 महीने और खिंच गए तो क्या होगा? ये लिमिटेड बफर हमारी सेफ्टी के लिए काफी नहीं है। एज स्टेक होल्डर्स, ये जो हमारा सीमित कुशन है ना, ये हमारे लिए वाकई एक बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपनी तीसरे टॉपिक की तरफ, करेंसी डिप्रिसिएशन डायनामिक्स। 95.31, ये आंकड़ा कोई मामूली नंबर नहीं है। करेंसी मार्केट पर जो तुरंत असर पड़ा है, ये उसका जीता जागता सबूत है। डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया टूटकर 95.31 के एक नए निचले स्तर पर आ गया है। अब इसके पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल है। जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल महंगा होता है तो हमें उसे खरीदने के लिए ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। इससे होता क्या है, डॉलर की डिमांड बढ़ती है और हमारे रुपये की वैल्यू धड़ाम से गिर जाती है। हमारी कम होती परचेजिंग पावर सीधे तौर पर हमारे $5 ट्रिलियन के लक्ष्य की स्पीड को कम कर सकती है और उस 2030 की डेडलाइन को हमसे और दूर धकेल सकती है। इस सिचुएशन का जो डबल इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसे इस टेबल से आसानी से समझा जा सकता है। एक तरफ देखिए, महंगे कच्चे तेल की वजह से हमारे इंपोर्ट बिल आसमान छू रहे हैं, और दूसरी तरफ 95.31 रुपीस पर ये जो कमज़ोर होता रुपया है, ये मार्केट में हमारी खरीदारी की ताकत को कम कर रहा है।
जब ये दोनों रिस्क फैक्टर एक साथ मिलते हैं तो ये देश के लिए एक बहुत ही सीरियस ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटे का रिस्क पैदा कर देते हैं। और यही वो लूप है जो हमारी जीडीपी ग्रोथ की रफ्तार पर सीधा ब्रेक लगा सकता है। हमारा चौथा खंड है फ्यूल प्राइस हाइक का फिस्कल इम्पैक्ट। 1000 करोड़, जी हां, आपने सही सुना। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वो भारी भरकम नुकसान है जो हमारी पेट्रोलियम कंपनियों को हर रोज, लिटरली हर रोज उठाना पड़ रहा है। और ये हो क्यों रहा है? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें लगातार ऊपर जा रही हैं, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में कीमतों को स्थिर रखा गया है। ये इस तरह का फाइनेंशियल ब्लीडिंग है। इस घाटे से निपटने के लिए पीएमओ और आरबीआई के बीच इमरजेंसी मीटिंग्स की खबरें भी सामने आई हैं। ये 1000 करोड़ का आंकड़ा साफ बताता है कि हमारा सिस्टम इस लेवल के प्रेशर को बहुत लंबे समय तक हैंडल नहीं कर पाएगा। अब इस घाटे का एंड रिजल्ट क्या होगा? बहुत सीधा सा है। हालांकि सरकार ने अभी इन खबरों को भ्रामक बताया है, लेकिन मार्केट के जो अनुमान हैं और मीडिया रिपोर्ट जो इशारा कर रही हैं वो ये है कि 15 मई के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में 4 से 5 रुपये प्रति लीटर और घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर में 40 से 50 रुपये तक का उछाल देखने को मिल सकता है। जो कॉर्पोरेट घाटा हो रहा है उसकी भरपाई आखिर में कंज्यूमर को ही ज्यादा कीमत देकर करनी होगी। और जब ऐसा होगा तो नेशनल लेवल पर महंगाई दर यानी इन्फ्लेशन में एक बड़ा स्पाइक आना बिल्कुल तय है। तो इन फिस्कल रिस्क को कम करने के लिए किया क्या जा सकता है? प्रधानमंत्री ने नागरिकों से सीधे कुछ शमन रणनीतियों की यानी मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज की अपील की है, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ईवी का ज्यादा इस्तेमाल, कंपनियों द्वारा 3 दिन के वर्क फ्रॉम होम मॉडल को अपनाना और स्कूलों को ऑनलाइन शिफ्ट करना। जरा इस कैलकुलेशन को देखिए, अगर देश के सिर्फ 1 करोड़ लोग भी हफ्ते में 3 दिन वर्क फ्रॉम होम करें ना, तो तेल की खपत कम होने से राष्ट्रीय स्तर पर करीब 70,000 करोड़ रुपए की बड़ी बचत हो सकती है। एज कॉर्पोरेट एनालिस्ट हम इन अपीलों को सिर्फ अपील नहीं बल्कि मार्केट वेरिएबल के तौर पर देखते हैं जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बचा सकते हैं। अब आते हैं अपने 5वें मुद्दे पर, सोने की मांग और ट्रेड बैलेंस। कंज्यूमर बिहेवियर में एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिल रहा है, 10% की गिरावट। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए प्रधानमंत्री ने जैसे ही लोगों से 1 साल तक सोना ना खरीदने की अपील की, वैसे ही ज्वेलरी कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई। सराफा बाजार की रिपोर्ट्स कह रही हैं कि गहनों की मांग में 10% तक की कमी आ सकती है। इसके तुरंत बाद सोने की कीमतों में भी गिरावट देखी गई। सरकार का लॉजिक बहुत क्लियर है, गोल्ड की डिमांड कम करो, इंपोर्ट बिल घटाओ ताकि हमारा ट्रेड बैलेंस सुधरे और रुपए को स्टेबल रखा जा सके। तो इस पर इंडस्ट्री का क्या रिएक्शन है? सराफा कारोबारियों और ज्वेलरीज एसोसिएशन ने एक काफ़ी इंटरेस्टिंग काउंटर स्ट्रैटेजी दी है। उनका कहना है कि देखिए, डिमांड को पूरी तरह ख़त्म करने से तो इंडस्ट्री को ही बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। इसके बजाय उन्होंने एक कमाल का सुझाव दिया है, क्यों ना घरेलू स्तर पर जो घरों में पुराना सोना पड़ा है उसे ही मुख्य धारा में लाया जाए और रिसाइकिल किया जाए। ये सच में एक ऐसा प्रैक्टिकल सोल्यूशन है जो कंज्यूमर की डिमांड को मारे बिना मार्केट को स्टेबल रख सकता है और सबसे अहम बात, हमारी विदेशी मुद्रा को बाहर जाने से रोक सकता है। और अब हमारा आखिरी और छठा खंड, एसबीआई के जीडीपी ग्रोथ पर निष्कर्ष। 6.6%। ये आंकड़ा इस पूरी सिचुएशन में हमारे लिए उम्मीद की एक बड़ी किरण है। एसबीआई रिपोर्ट के जो निष्कर्ष हैं वो बताते हैं कि दुनिया भर में चल रहे इस भारी ग्लोबल क्राइसिस और सप्लाई चेन के रुकने के बावजूद फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर 6.6% रहने का अनुमान है। एसबीआई का साफ मानना है कि हमारी जो मजबूत घरेलू खपत है और जो क्रेडिट ग्रोथ है वो इंडियन इकोनॉमी को एक जबरदस्त सपोर्ट और मजबूती देगी। मतलब हमारी अर्थव्यवस्था का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ना, वो वाकई काफी फ्लेक्सिबल और मजबूत है। तो चलिए इस विस्तृत विश्लेषण को हम एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या हमारी मजबूत घरेलू खपत ग्लोबल सप्लाई चेन के इन झटकों को मात देने के लिए काफी होगी? एक तरफ है हमारी इंटरनल इकोनॉमिक ताकत और दूसरी तरफ है ग्लोबल मार्केट के उतार चढ़ाव के प्रति हमारा रिस्क। भारत का $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का रास्ता अब पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि हम आने वाले कुछ महीनों में इन दो ताकतों के बीच कैसे एक सही बैलेंस बनाते हैं। इस अहम चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन मैक्रो इकोनॉमिक आंकड़ों पर अपनी नजर बनाए रखें क्योंकि सिचुएशन बहुत तेजी से बदल रही है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही उत्तर प्रदेश और देश की बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि हर बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।